श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवतयो ये चक्रिणो द्वादशा ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशतिस्त्रैकाले प्रतिताष्टिषष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं देव्यष्टौ च जयाधिकाधिगुणिता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्रका सृजनका यक्षासयक्षस्तथा द्वात्रिंशत्त्रिदशाधिपा स्थितिसुरा दिक्कन्यकाश्चाष्टधा दिक्पाला दशचैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् ये सर्वो सदरिदया सतपसो वृद्धिङ्गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला एषौ विधाश्चारणा पञ्चज्ञानधराश्रयोऽपि वलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कैलासे वृषभस्य निवृतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैलेरतां शेषाणामपि चौर्जयन्त शिखरे नेमिसराश्राहतो निर्माणावन्य प्रसिद्ध विभुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरोकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यशाकिषु तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् एतं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तस्य सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता। ए इसको उधर रख दो, माइक उधर कर दो बस। निर्वाण लक्ष्मीरपि कल्याण लक्ष्मीरपि। जल का अभिषेक करेंगे अनिल भैया, जल का अभिषेक टाइम हो गया। चलिए जल का कलश हाथ में ले लें। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित श्री भगवान ऋषभदेव कमल मंदिर प्रीत बिहार दिल्ली में विराजमान हैं और यहाँ से आप सबको भगवान ऋषभदेव की भव्य प्रतिमा का अभिषेक देखने को प्राप्त हो रहा है। संघपति श्री अनिल कुमार जैन और संघपति श्रीमती अनामिका जैन अभिषेक कर रहे हैं। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण विदूसरांग्रिम प्रस्वेदितापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्याजलैदिनपतिं बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम झम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घि कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में दे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा। नारियल के जल मुक्त्यंगना नर्म विगिरमाणी पिष्टात् कर्पूर रजोविलासई माधुर धुर्य सर्करोगई भक्ता जिन सदपरम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घि कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में दे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा। इक्षुरस भक्त्या ललाट तटदेश निवेशतो चैहसे चितासुरवरासुरमर्दनाथै तत्काल पीलित महेश रसस्धारा सध्यापनादि दिन बिंब गयुष्मान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार के धोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्ट वर्ण नभे रसा विरामो देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिम धाराम गतस्य भगन गुणान में या मंदिरताम सर्व संसपनोपयुक्ताम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा हमिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामी ते स्वाहा। दूध का गलस घी का हो गया। संपूर्ण सार सदांक मरीचितालय सिंधेरिवात्म स्वामी सुप्रवाहे क्षीरई जिना सुधितरे रवसिंचमाना संपादयन्त मम चित समीतानि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा हमिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामी ते स्वाहा। दही दुग्धाब्धि बीच पे संचित फेन राशि पांडुत्व कांत में विजिरताम तीव दग्नांगता जिनपते पितुमान सुधारा संपदतां सुपतमान सिद्धेवा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार के दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा हमिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि संस्नापितस्य घृत दुग्ध दधीक्षुवाहे सर्वाभिरोचन विहारत जिलाभि उद्वर्तित तद्विधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कटवारि पूरई ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार के धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा हमिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोरथ सतैरिव पुंसाम पुण्य सुमन कल से निखलैर्वसानि संसार सागर विलंघन हेतु से तू मापलाभये तुभुवनैक पतिम जिनेन्द्रम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण का सेन अभिषेक्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा हमिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामी ते स्वाहा। चंदन में लेपन ओम ह्रीम चन्ना लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्ध उज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम तो विभोरोतार्यामि तो मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की केदोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा हमिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्पामी ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यैरनगनसार चतुसमाढे दामोदवासित समद्रिगंतरालय मिश्री कृतेन पैशान पुंगवानाम त्रैलोक पावन महासबनम करोमि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेक्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा हमिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में लेने। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते कृष्णा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रपदो विनाशाय सब श्याम नाम विनाशाय ओम राम ह्रीम रूम ओम राशियास नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विद संघ समम च संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अश्वय जैन
संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्र वधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षय जैन, पौत्री नंदिनी जैन, टीएमयू मुरादाबाद परिवार से संगपति श्री जिंदात जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, जम्बूदी भसनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संदीप जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर सी.आर. पाटिल ऋषभदेव परम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली, समस्त पदाधिकारी सदस्य गण से जम्बूदी भसनापुर में मंदिर निर्माण में एक पुण्याजक परिवार, श्री प्रज्ञा पंकज शाह, निहाल मालिनी पायल क्षमा शाह, श्री सलोनी जैनम शाह, श्री पंकज आर शाह भुलेश्वर मुंबई निवासी परिवार से श्री पारस कुमार जैन, श्री रतनभाई जैन बरमुंडा नैनवा बूंदी राजस्थान शांतिधारा के पुण्याजक परिवार से परिवार से श्री कैलाशचंद कौशल्या देवी बड़जात्या परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार से श्री जीवनमल पांड्या की पुण्य स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचका हार्दिक खुशी पांड्या कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन पूरी सूर्य जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती इंदिरा जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाक लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री शांति कुमार ममता सोगानी, श्री प्रियतम मयूरी ऋषभ सिदेश आदित्य प्रीति नीला सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान परिवार से श्री आयुष्मती जी बेबी नव्या जी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती जी सरोज गौरा लाजवंती जी पुष्पा जी पद्मा सोगानी भंवरी जी सुशीला जी मोनिका जी ऋषि जैन जवाहर नगर महिला मंडल जैन मंदिर जयपुर राजस्थान से परिवार से श्री जय कुमार जैन उषा रानी जैन पीयूष सपना अमित रश्मि जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश परिवार से श्रीमती पुष्पा राजन स्वरूप जैन, श्रीमती दीमा सुधीर वैभव आरो जैन, श्री सालू अमित शिखा आशीष अंश जैन कृष्णानगर दिल्ली, श्री चक्रेश जैन ऋषभ जैन पुनीत जैन कविता जैन सपरिवार दरियागंज दिल्ली निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्री कैलाशचंद जैन शराब स्वास्थ्य लाभासी आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा रितिका विनायका प्रवास सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोली शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष मायरा रमशरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड से परिवार से श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी हपावत, श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसाही नमाही पुण्याचार्य वीर हपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुष्य मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन शैली जैन अरहमन इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा निवासी परिवार से श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन मुंबई से परिवार से मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली निवासी परिवार से श्री आस्था अर्चित जैन पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन अवरल जैन सोनल जैन जिनेन जैन अदित जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली,
श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रनील, संबर खुशी, प्रियंका मायरा, उज्ज्वला राहुल रमणीक, आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई निवासी परिवार से श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंदी और हिंद जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद सपरिवार श्रीमती ममता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती सरोज जैन, महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन प्रीतमपुरा दिल्ली निवासी सपरिवार से अयोध्या में रत्न प्रतिमा के पुण्यार्क परिवार निर्माण विहार दिल्ली के पुण्यार्क परिवार श्री सुनील कुमार जैन अक्षय जैन निर्माण विहार दिल्ली, श्री कुलदीप जैन सुमन जैन मधुबन दिल्ली, श्री अरुण जैन एक रत्न प्रतिमा श्री अरुण जैन निर्माण विहार दिल्ली, एक रत्न प्रतिमा श्री संजीव जैन सीमा जैन निर्माण विहार दिल्ली, एक रत्न प्रतिमा श्री दिलीप निश्चय जैन सुनीता जैन मधुबन दिल्ली, एक रत्न प्रतिमा श्री सुदर्शन जैन श्रीमती कुसुम जैन ऋषि अंकिता जैन मधुबन दिल्ली, एक रत्न प्रतिमा श्री संदीप जैन ऋतु जैन निर्माण विहार दिल्ली, एक रत्न प्रतिमा श्री राजेश्वर चंद मंजू जैन निर्माण विहार दिल्ली, एक रत्न प्रतिमा श्री सुशील जैन अंजू जैन मधुबन दिल्ली, एक रत्न प्रतिमा श्री कमल जैन श्रीमती मोनिका जैन निर्माण विहार दिल्ली, एक रत्न प्रतिमा श्रीमती रुक्मणी जैन सचिन जैन निर्माण विहार दिल्ली, एक रत्न प्रतिमा श्री राकेश जैन छवि जैन सुपुत्र श्री सागर चंद जैन दिल्ली, एक रत्न प्रतिमा श्रीमती पुष्पा जैन पुत्र राहुल जैन सकरपुर दिल्ली, एक रत्न प्रतिमा श्री राजीव जैन श्रीमती ममता जैन निर्माण विहार दिल्ली, एक रत्न प्रतिमा श्री धर्मेंद्र कुमार जैन अध्यक्ष निर्माण विहार दिल्ली सपरिवार से सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व ज्ञान आवरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी आयु कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी नाम कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी क्रोधम चिंचिंदी बिनबिंदी मानम चिंचिंदी बिनबिंदी मायाम चिंचिंदी बिनबिंदी लोभम चिंचिंदी बिनबिंदी मोहम चिंचिंदी बिनबिंदी रागम चिंचिंदी बिनबिंदी द्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्प भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिनबिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी निग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी बिनबिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी बाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भूत पिशाच व्यंतर डाकनी साकिन्य आदि भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दाज भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी चौर भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी शोक भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी वैरम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्वात्रोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अयसः चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी क्रूर ग्रह भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुःखम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर बदमान अमालक रसी महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरमाद्यानावाद्य जम्बुदीपे भरतक्षेत्रे झारखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे भगवान ऋषभदेव कमल मंदिर बिहार स्थाने वी संवत 2548 में मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना श्री ऋषभदेव कमल मंदिर प्रतिष्ठापना दिवस शुभ अवसरे विधिमाना यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामीण नगरे सर्वमुनियार का सराव सौकानाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु जी स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति ने स्वभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यक सुबरी शांताराम चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनिता जैन अश्व जैन
संगपति श्रीमती अनाम कांति कुंती दिव्यांजन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांजन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवारस्य श्री अमित जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवारस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घि कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणानिध बोध कमेटो याते मैं पूजूं प्रपाय ओम ह्रीम विश्व के सबसे बड़े अखंड पाषाण में निर्मित 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में एवं कमल मंदिर बिहार में विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अयोध्या में 31 फीट के भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति वसुद्रव्य समारी तुमनिधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमोभवतारी करुणाधारी याते तारी सरनारी श्री सांदिनेतम नूतन क्रेतम वृश्चक्रेतम चक्रेतम हनियर चक्रेतम हे गुणदेशम ध्यामतेतम मक्रेतम ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ तीनों प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामीति नीरगंधे अक्षदान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव से भी आपकी करुण सदा दीजिए निवास मुख्य बोलिए निकदा ओम ह्रीम चिंतामणि पारसनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति जल फल वसजी मथार तन मन मोद दरो गुण गाँव बोधतार पूजत पापरो श्री वीर महातवीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणदी सन्मतदायक ओम ह्रीम श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरसु दीप सुदूप फुलार्घि के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहनाथ महामजे ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर एवं परंपराचार श्री अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा पिछी कमंडलधारी माता नमंत में हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम चारित चंद्रिका भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी बंदामी एक दो सूचनाएं उसके बाद पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी राजधानी दिल्ली में भगवान ऋषभदेव कमल मंदिर प्रीत बिहार दिल्ली में विराजमान है इस मंदिर की प्रतिष्ठापना को इस मंदिर के 24 वर्ष व्यतीत होकर के 25वां वर्ष चल रहा है अतः पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी उन्हीं के सत्संग सानिध्य में सन 1997 में इस मंदिर के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती अनीता जैन श्री अनिल कुमार जैन प्रीत बिहार दिल्ली इन्होंने अपने कोठी के प्रांगण में कराया। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है जहाँ पर प्रतिदिन आगम परंपरा के अनुसार और आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के अनुसार प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से प्रतिदिन प्रातः भगवान का पंचामृत अभिषेक एवं शांति धारा होती है। यहीं पर पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में पिछले 3 दिनों से बराबर अभिषेक चल रहा है। कल इनका प्रतिष्ठापना दिवस है तो कल प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे तक इसी समय भगवान का महाभिषेक महाशांति धारा होगी और उसके बाद 7 बजे के बाद रथ यात्रा निकाली जाएगी और धर्म सभा का आयोजन किया गया है। राजधानी दिल्ली के सभी भक्तों को भाई श्री अनिल कुमार जैन प्रीत बिहार दिल्ली के ओर से आमंत्रण है कि आप कल प्रातःकाल 6 बजे से अथवा 7 बजे से अथवा 8 बजे से अपनी सुविधा अनुसार आकर के और 3 कार्यक्रम है। नंबर 1 भगवान का महाभिषेक महाशांति धारा और उसके बाद दूसरा कार्यक्रम है रथ यात्रा जो यहाँ पर
पंचायती मंदिर है, वहाँ तक रथ यात्रा जाएगी। इसके बाद धर्म सभा, जिसमें दोनों माता जी के मंगल उद्बोधन प्राप्त होंगे, आशीर्वचन प्राप्त होंगे। तो जो भी महान भाव आ सकते हैं आकर के और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर धर्म लाभ लें। और उसके बाद आयोजक परिवार की ओर से वात्सल्य भोज की व्यवस्था भी की गई है। प्रातः 10:30 बजे साधुओं की आहारचर्या होगी और सभी श्रावक बंधु जो भी आएंगे सभी के लिए वात्सल्य भोज की व्यवस्था है, उसे भी आतिथ्य स्वीकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और जिनकी भावना हो रत्न प्रतिमा के निर्माण में अयोध्या के लिए, रत्न प्रतिमा के लिए 1,11,000 रुपये की राशि निर्धारित है और 30-24 मंदिर प्लस रत्न प्रतिमा दोनों के निर्माण के लिए मात्र 1,11,000 रुपये राशि में। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च भव्यात्माओं, कल से नंदीसर व्रत शुरू है, अष्टानिक पर शुरू हो जाएगा। कल से 11 तारीख कहते हैं अपने शास्त्रों के अनुसार, कार्तिक शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक। इसमें त्रयोदशी 2 है, इसलिए 9 दिन का ये व्रत है। और एक ध्यान रखें आप, तीनों अष्टानिक पर्व में एक दिन पहले से 2 व्रत शुरू होते हैं। आपको ध्यान में होगा, एक तो नवनिधि व्रत, भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ के 3-3 पद से समन्वित ऐसे नवनिधि व्रत, और एक है दूसरा नवग्रह शांति व्रत। नवग्रह ऋषि निवारक श्री शांतिनाथ जो 9 भगवान हैं उनका व्रत के दिन मंत्र जपे जाते हैं, उनका मैं मंत्र बुलवाती हूँ। आज शुरू हो गए व्रत। ओम ह्रीं अरहम षोडश तीर्थंकर पद प्राप्त श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहम षोडश तीर्थंकर पद प्राप्त श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ये नवनिधि का मंत्र हुआ। अब नवग्रह शांति का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम सूर्य ग्रहारिष्ट निवारक। ओम ह्रीं अरहम सूर्य ग्रहारिष्ट निवारक श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्राय नमः। श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, हमें और आपको ध्यान में रखना है कि ये नंदीसर पर्व शाश्वत पर्व है, अनादि निधन पर्व है, और वर्ष में 3 बार कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ की अष्टानिका में आते हैं। ये व्रत एक दिन पहले से करने में नवनिधि व्रत होता है, और 8 दिन का अष्टानिक पर्व हमेशा हमेशा शाश्वत है। ये नवनिधि व्रत तो शाश्वत नहीं है, और नवग्रह शांतिकारक व्रत के बारे में भी हम नहीं निर्णय ले सकते। व्रत कथा संग्रह आदि में इसका वर्णन आया हुआ है। तो भव्यात्माओं, नवग्रह शांति के लिए भी देखिए, आप ध्यान में रखें, नवग्रह शांतिकारक 9 तीर्थंकर भगवंतों के नाम हैं। उन्हीं के अनुसार मेरी प्रेरणा से 3-4 जगह नवग्रह शांतिकारक भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। सबसे पहले कुंडलपुर में विराजमान हुई, पुनश्च हस्तिनापुर में विराजमान हुई, पुनश्च मांगी तुंगी में विराजमान हुई, और टिकेत नगर में भी विराजमान हुई हैं नवग्रह शांतिकारक 9 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं। और नवग्रह शांतिकारक में 24 तीर्थंकर भगवंतों के भी नाम हैं, जिनमें बुध ग्रह के 8 तीर्थंकर, बुध ग्रह शांति के लिए 8 तीर्थंकर, और गुरु ग्रह शांति के लिए भी 8 तीर्थंकर, पुनश्च केतु ग्रह की शांति के लिए 2 तीर्थंकर, ऐसे क्रम है। उनके भी मंत्र हैं। तो दोनों प्रकार से हमें नवग्रह शांति के लिए तीर्थंकर भगवंतों के नाम प्राप्त हुए हैं, यंत्र भी प्राप्त हुए। तो 24 तीर्थंकरों के भगवंतों की प्रतिमाएं भी मेरी प्रेरणा से अभी समय शिखर में आचार्य शांत सागर धाम में, जहाँ भगवान अजितनाथ 31 फुट के विराजमान हैं,
खड़गासन मुद्रा में अभी गत वर्ष ही उनका पंचग्राम प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है। वहाँ सम्मेद शिखर में भी नवग्रह शांतिकारक 24 तीर्थंकर हैं और लखनऊ में राजधानी में अभी विराजमान नहीं हुए हैं। शिलान्यास मेरी प्रेरणा से वहाँ हो चुका है, मंदिर बन रहा है, वहाँ विराजमान होंगे 24 तीर्थंकर नवग्रह शांतिकारक। तो दोनों तरह के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। दोनों तरह के तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं हमारी प्रेरणा से विराजमान हो चुकी हैं। और नवनिधि के व्रतों के बारे में तीनों तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ, तीनों तीर्थंकर 3-3 पद के धारक हैं। उनके 3-3 पद को उपलक्ष्य करके ये 9 व्रत हो जाते हैं। भगवान शांतिनाथ के 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव व्रत के, ऐसे ही कुंथनाथ भगवान के, अरेनाथ भगवान के 3-3 ये नवनिधि व्रत कहलाते हैं। भव्यात्माओं, व्रतों की परंपरा श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली। तवो य तवस्य मम मंगलम अरहंताय भगवंताय, अरहंत भगवान आदि सब मेरा मंगल करें, उसमें आया है तवो य तवस्य 12 वियो, तप और तपस्वी ये सब हमारा मंगल करें। तो भव्यात्माओं, यहाँ तपस्वी से जिनके मंगल की कामना की गई, जिनके लिए जो हमारा मंगल करें आदि, ऐसे महासाधु आदि की इसमें गर्वित होंगे। श्रावक भी व्रत करते हैं। व्रतों की परंपरा श्रावकों में आज अधिक रूप में भी देखी जाती है। महिलाएं भी, पुरुष भी, बालक भी, बालिकाएं भी व्रत करते हैं। तो बात यही है कि आज से 2 व्रत शुरू हो गए और कल से नंदीश्वर पर्व भी शुरू हो जाएगा। तो 3-3 मंत्र आपको जपने होंगे। मैं बता रही थी कि यहीं की तिथियों के अनुसार देवगण, इंद्रगण नंदीश्वर द्वीप में जाकर के और अकृत्रिम जिन मंदिर जो शाश्वत हैं, 52 जिन मंदिर, उनकी आराधना और उपासना करते हैं। जिन प्रतिमाएं और जिन मंदिर, कई बार चिंतन चलता है श्री पूज्यपाद स्वामी की पंक्ति की ओर भी। गौतम स्वामी ने तो नमन किया ही है। उड्डमय त्रिडोय सिद्धार्थ नमस्वामी, यावंती संति लोकेस्मिन् न कृतानि कृतानि च तानि सर्वाणि चैत्यानि वंदे भूयांसि हूते आदि शब्दों में श्री गौतम स्वामी ने तो नमन किया ही है। पूज्यपाद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति में एक सुंदर काव्य कहा है। जिन पतयस्तत् प्रतिमास तदालयास तन्निषद्यका स्थानानि ते ताश्च ते च तानि च भवन्तु भवघात हेतयो भव्यानाम। जिन पतयाः तीर्थंकर भगवान आदि जो जिन पद को प्राप्त हुए हैं, जिनेंद्र हुए हैं, कर्मों को, शत्रु को जीत कर जिन हुए हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान, तत्प्रतिमा उनकी प्रतिमाएं, तदालया उनके मंदिर, और तन निषिद्ध का स्थानानि उनके निषिद्ध का स्थानानि पंचकल्याणक भूमियाँ, निर्वाण भूमियाँ और अच्छे क्षेत्र आदि सब उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। जाओ अन्नाओ काओ भी निसी ही आओ, श्री गौतम स्वामी के शब्दों में। और जो भी कोई भी निषिद्ध का यानी पवित्र स्थान है, पूज्य स्थान है। आज हम देखते हैं हमारे भारतवर्ष में भी इस जम्मूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में शाश्वत तीर्थ अयोध्या, और साथ ही इस बार हुंडावसर्पणी के निमित्त से अन्यत्र तीर्थंकर भगवंतों के जो जन्म हुए, उसमें दूसरा नंबर आ जाता है हस्तिनापुर का। वहाँ भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ जन्मे हैं। तीसरा नंबर आ जाता है जहाँ 2 तीर्थंकर एक साथ 2 तीर्थंकर जन्मे हैं, नवीनाथ और मल्लीनाथ, मल्लीनाथ और नवीनाथ, ऐसा मिथिला नगरी। और बाकी एक एक जगह एक एक तीर्थंकर, श्रावस्ती में शंभुनाथ भगवान, कौशाम्बी में पद्मप्रभु भगवान, वाराणसी में सुपार्शनाथ और पार्श्वनाथ भगवान आदि। तो भव्यात्माओं, ये भगवंतों की कल्याणक भूमियाँ पवित्र हो गई। और साथ ही जहाँ से महापुरुषों ने निर्वाण प्राप्त किया,
99 करोड़ मुनियों ने मांगीतुकी पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया है। करोड़ों करोड़ों मुनियों ने सिद्धवर, कूट, सोनागिरी आदि से मोक्ष प्राप्त किया है। ये सभी तीर्थ धाम, निर्वाण स्थान, निर्वाण भूमियाँ, निर्वाण पर्वत पवित्र और पूज्य बन गए हैं। पर्वत से ही मोक्ष गए ऐसा नहीं, सरोवर से भगवान महावीर स्वामी सरोवर से मोक्ष गए। पावापुरी सरोवर, पावा पुरस्य बहिरुन्नत भूमि देशे पद्मोत्पलाकुलतां सरसामि मध्ये श्रीवर्धमान जिनदेव इति प्रतीतो निर्वाण माप भगवान प्रविधूत पापमा। पावापुरी के बाहर उद्यान में जो सरोवर, जहाँ कमल खिले हुए हैं आज तक भी, ऐसे उस सरोवर के ऊपर से भगवान मोक्ष गए हैं। वो निर्वाण स्थान, वहाँ जल मंदिर बना हुआ है। देवों के द्वारा उत्कीर्ण चरण विराजमान हैं। ऐसे सभी तीर्थ हमारे और आपके लिए महान वंद्य तो है ही हैं। रिद्धिधारी महामुनि भी इनकी वंदना करते हैं और सामान्य मुनि तो करते ही हैं। चतुर्विध संघ की यात्रा का वर्णन तो बहुत शास्त्रों में आता है। समय शिखर की यात्रा, तीर्थों की यात्रा बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने मुनियों के संघ को कराई है और संघ संचालन किया है। शास्त्रों में वर्णन आते हैं। समय शिखर महात्मा आदि पुस्तकें देखो आप, ग्रंथों में वर्णन आता है। तो बात यही है, तीर्थ यात्रा की परंपरा, तीर्थंकर भगवंतों की वंदना की परंपरा और अनादि निधन शाश्वत जो पर्व हैं, उनके दिनों में व्रतों की परंपरा, ये सब अनादिकाल से चली आ रही है। अनादि परंपरा। ये नंदीसर पर्व अनादि निधन शाश्वत पर्व, और इन दिनों व्रत और उपवास करने वाले महापुण्य फल के भागी बनते हैं। एक एक दिन के व्रत का फल, एक आसन करके भी कितने उपवासों का फल मिल जाता है, ऐसा नंदीसर की कथा में वर्णन आया है। मैं आपको उसके विषय में भी कई बार बता चुकी हूँ, पुनः प्रकाश डालूंगी। तो बात यही है, कल से नंदीसर पर्व शुरू हो जाएगा, व्रत शुरू हो जाएगा। आज से 2 व्रत हैं, जो करना चाहते हैं करें, नवनिधि व्रत और नवग्रह शांति व्रत। ये 9 दिन के होते हैं, तो एक दिन पहले से ही, अष्टांगिक पर्व में एक दिन पहले से करने होते हैं। बात यही है कि मंत्र जपने की परंपरा, व्रत करने की परंपरा और भगवंतों की पूजा, आराधना, विधान, अनुष्ठान आदि की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही। चतुर्थ काल में अभी कुछ लोग कह देते हैं सहज ही कि चाहे विधान हो, चाहे अनुष्ठान हो, चाहे व्रत हो, कुछ अपेक्षा लेकर, सांसारिक कामना लेकर करने से मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं। ये आप ध्यान में रखें, ऐसा हमारे जैन ग्रंथों में नहीं है। मैना सुंदरी ने अष्टांगिक व्रत किया और शिक्षक विधान का अनुष्ठान किया, गुरु की आज्ञा से, निर्ग्रंथ दिगंबर महामुनियों की आज्ञा से, महामुनि के उपदेश से, अपने पति के कुछ को दूर करने के लिए। कामना नहीं थी क्या वहाँ? अपने पति को कुछ को दूर किया और उसके साथ जो 500 और जो कुछ रोगी थे, सबके कुछ रोग दूर हो गए। सिद्ध चक्र विधान के अनुष्ठान से, अष्टांगिक पर्व में किए गए सिद्ध चक्र विधान के अनुष्ठान से। ऐसे अनेकों प्रकरण आते हैं। कोई पुत्र की कामना से कोई व्रत करते हैं, कोई जाप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई शांति की कामना के लिए करते हैं, कोई व्यापारिक सिद्धि के लिए करते हैं, कोई विदेश आदि जा रहे हैं उसके निर्विघ्न यात्रा के लिए करते हैं। तो ये मिथ्यात्व नहीं है। शास्त्रों में अनेकों प्रकार के वर्णन आए हुए हैं। मिथ्यात्व तो ये है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति को छोड़ करके, देव शास्त्र गुरु की भक्ति को छोड़ करके और जो अन्य देव नहीं हैं उनको देव मानना, कहीं भी देव देवियों की आराधना आदि करना, जैन शासन के आज्ञा को छोड़ करके और जो किया जाता है वो मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है। कि कामना केवल आप अपनी आत्मा को भगवान परमात्मा बनाने की करें, मोक्ष प्राप्ति की करें, और वो भी जो है
मोक्षेपि यस्य नाकांक्षा स मोक्षम अधिगच्छति। आचार्य ने यहाँ तक कह दिया मोक्ष की भी जिसकी इच्छा नहीं वही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेकिन गारहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं और इच्छाएं भी होती हैं। तो ये अपनी इच्छाओं में उनकी पूर्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति और आराधना और तीर्थों की वंदना आदि मिथ्यात्व नहीं है। तो यह व्रत भी जो है और इन व्रतों के दिनों में किए गए अनुष्ठान, सिद्ध चक्र विधान हो, चाहे इंद्रध्वज विधान हो, चाहे कल्पद्रुम विधान हो, चाहे सरसोभद्र विधान हो, कोई भी विधान का अनुष्ठान अत्यधिक फल देने वाला होता है। पर्व में किया गया अनुष्ठान अधिक फल देने वाला होता है। ऐसे चाहे जब अनुष्ठान करेंगे तो फल देगा, लेकिन कुछ पर्व के दिनों की अपने आप में विशेषता और महत्ता होती है, उसकी महिमा होती है। तो बात यही है कि हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि जैन शासन के अनुसार, जैन पुराणों के अनुसार हमें कई बार याद आती है कि एक बार आचार्य धर्मशाला जी महाराज विराजमान थे, यहीं दिल्ली की बात है। एक विद्वान ने खड़े होकर कहा अपने भाषण में कि वर्तमान योग आदि ये सब बुढ़िया पुराण, इनमें कुछ नहीं है। आप कर्णान योग, आप चरणा द्रव्यान योग का स्वाध्याय करें। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इस बात को समझें। आचार्य श्री ने उसी समय बीच में ही टोक दिया, बोले बैठ जाओ बैठ जाओ, क्या कहता है? अरे पुराण जो है हमारे द्वादशांग के अंतर्गत है, द्वादशांग के अंतर्गत प्रथमान योग है। भगवंतों के, तीर्थंकर भगवंतों के चरित्र पुराण, महापुरुषों के चक्रवर्ती आदि के चरित्र पुराण, ये बुढ़िया पुराण नहीं है, ये दंत कथाएं नहीं है। इनको समझे बगैर हम कैसे समझेंगे? भगवान ऋषभदेव अयोध्या में जन्मे, भगवान अजितनाथ अयोध्या में जन्मे, शाश्वत तीर्थ अयोध्या, भगवान अजितनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया सम्य शिखर से, भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। ये सब हम पुराण से ही समझेंगे, सोमेसार में नहीं मिलेगा हमें, न गोमरसार में मिलेगा। तो बात यही है कि आचार्य श्री धर्मशाला जी महाराज के कई संस्मरण याद आ जाते हैं। दिल्ली में सन 1972 में मैं जब यहाँ आई हूँ, आचार्य भारत गौरव हमारे देश भूषण जी महाराज विराजमान थे। राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाण महामहोत्सव मनाने की रूपरेखा चल रही थी भगवान महावीर स्वामी के 25वें निर्वाण महामहोत्सव की। उस समय आचार्य धर्मशाला जी महाराज का भी आगमन मेरी भावना, मेरी प्रेरणा विशेष रही और भक्तों ने कराया। और जो उस समय धर्म की भावना हुई है, दोनों आचार्यों का एक साथ समागम और सानिध्य, और अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जैन का प्रतीक 3 लोग को रखा गया, जैन का ध्वज पंचवर्णी निर्धारित हुआ उस समय, और अनेकों उहापोह हुए, अनेकों निर्णय होकर के सब निर्णय लिए जाते थे, और भी अनेकों पुस्तकें प्रकाशित हुई, बहुत सी धार्मिक गतिविधियां चलाई गईं। तो बात यही है कि धर्म प्रभावना के कार्य भारत की राजधानी दिल्ली में सन 74 से जो मैंने देखे हैं, सन 72 से जो हमने पाए हैं, परमोपकारी भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज और इस सांसार महाराज जी की परंपरा के तृतीय पट्टाधीश आचार्य श्री धर्मशाला जी महाराज आदि का। और उसके बाद तो मैं देखती हूँ यहाँ बराबर साधु संघ बने ही रहते हैं, कोई न कोई निर्गन दिगंबर मुनि विचरण करते ही रहते हैं, और निराबाद साधुओं की चर्या मुंबई जैसे शहर में, कलकत्ता जैसे शहर में बराबर हमने पाई है। सन 1963 में जब कलकत्ता में मैंने चतुर्मास किया तो मैंने देखा वहाँ के लोगों की भक्ति और भावनाएं और साधुओं की निराबाद चर्या। अभी मुंबई में, अभी 2017 में मेरे वर्षा योग का प्रसंग आया, और उसके पहले हमारे आचार्य श्री नेमी साहब जी महाराज, जो आचार्य सांसार महाराज के द्वितीय शिष्य थे, जिन्होंने आचार्य सांसार स्मारक के रूप में पोदनपुर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली को खड़ा किया,
विराजमान कराया और 2400 भगवंतों की मूर्ति विराजमान कराई आदि तीर्थ बना दिया। मुंबई को तीर्थ बनाया। भव्यात्माओं, आज दिल्ली भी राजधानी तीर्थ बन गई है। भगवान भरत विराजमान होने से, कनाट प्लेस में भगवान भरत विराजमान हुए हैं इनके निमित्त से, और यहाँ जो हमारे प्रीत विहार में इस कॉलोनी में जो कमल मंदिर है भी अपने आप में एक तीर्थ बन गया है। ऐसा भव्य कमल मंदिर, कमल खिला हुआ कमल, और उसे विराजमान भगवान ऋषभदेव और भी रत्नों की प्रतिमाएं और भी प्रतिमाएं भगवान विराजमान यहाँ। भले ही मंदिर छोटा है लेकिन छोटा होकर भी तीर्थ स्वरूप है, बहुत ही मंगल स्वरूप है। और यहाँ सबसे बड़ी विशेषता दिल्ली में ये है कि आर्ष परंपरा, आगम परंपरा और आचार्य सांसार महाराज की परंपरा के अनुसार यहाँ बराबर महिलाओं के द्वारा अभिषेक, पंचामृत अभिषेक, ये सब छूट है, सब खुला है। जिन जिन महिलाओं के नियम होते हैं अभिषेक करने के, बराबर यहाँ आकर करती हैं। और ये परंपरा आगम परंपरा है, हमने और आपने चलाई नहीं है, बल्कि द्वितीय परंपरा जो तेरापंथ के नाम से प्रसिद्ध है, वो परंपरा विद्वानों के द्वारा स्थापित की गई। ये परंपरा जो है, मैंने आपको कई बार प्रमाण दिखाए। 16 अभिषेक पाठ जो छपा हुआ है, अभी आपको दिखाया था 2-3 दिन पूर्व, बराबर उसमें अभिषेक, पंचामृत अभिषेक पाठ पूज्य पाठ स्वामी जी से गुणभद्र स्वामी ने, अभयनंद सूरी ने, इंद्रनंदी आचार्य ने जो पंचामृत अभिषेक पाठ लिखे हैं वो सब उसमें छपे हैं, प्रकाशित हैं, प्राचीन अभिषेक पाठ। और उसमें शासन देव देवी के अर्घ्य, दिक्पालों के अर्घ्य, क्षेत्रपालों के अर्घ्य, मंत्र सब आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं। ये परंपरा शाश्वत परंपरा, प्राचीन परंपरा, विक्रम संवत 302 आदि से चली आई परंपरा, उन पंचामृत अभिषेक पाठ आदि से स्पष्ट है। और श्रवणबेलगोल में भगवान बाहुबली का जो अभिषेक 12 वर्ष में हमेशा होता रहा है, पंचामृत अभिषेक, बड़वानी में भगवान ऋषभदेव का अभिषेक। और महिलाओं के अभिषेक का प्रमाण तो सबसे बड़ा सशक्त हमारी महिलाओं ने, गुलिका जी जो हाथ में कलसी लेकर खड़ी है बाहुबली के सामने बाहर में, उनकी मूर्ति बनी हुई है। मुझे भी सन 1965 में 1 वर्ष तक वहाँ रहने का, श्रवणबेलगोल में 1 वर्ष वहाँ रहने का अवसर प्राप्त हुआ था सन 1965 में। और अधिकतम मैं बाहुबली की वंदना करते जाया करती थी, वहाँ बैठकर ध्यान करती थी। और वहाँ के ध्यान की उपलब्धि ही ये जम्बूद्वीप 13 द्वीप की रचना जो है बनी, ये वहाँ के ध्यान की ही उपलब्धि। आज भगवान ऋषभदेव जो अयोध्या में विराजमान है, अयोध्या के विकास की और अयोध्या के सर्वतोन्मुखी प्रभावना की भावना भी हमारे ध्यान में उपलब्ध हुई। धनतेरस के दिन ध्यान करते हुए तो ध्यान की प्रेरणा मैं सदैव दिया करती हूँ। भव्यात्माओं, हमेशा ध्यान करो। आज ध्यान शुद्ध आत्मा का, चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा का ध्यान, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका ध्यान हम विशेष रूप से नहीं कर सकते, तो हमें अवलंबन लेना होता है। जिन प्रतिमाओं का अवलंबन पिंडस्थ पदस्थ रूपाधिक ध्यान आदि, इनमें जिन प्रतिमाओं का अवलंबन भी बहुत बड़ी चीज़ है। समोसरण, जिन प्रतिमाओं का अवलंबन, तीर्थों का अवलंबन, समय शिखर की ध्यान में बैठकर आप समय शिखर की वंदना कर लो। समय शिखर का टोंक देखो, चंदागुरु भगवान के टोंक पर पहुँचो, भगवान पार्श्वनाथ के टोंक की वंदना करो, आपको पुण्य मिलेगा, साथ से पुण्य का संचय होगा। ध्यान में बैठ करके आप आकर्षित जिन मंदिरों का ध्यान करो, प्रतिमाओं का ध्यान करो, तीर्थों का ध्यान करो, आँख बंद कर कुछ क्षण निश्चिंत होकर के और हृदय कमल में भगवान को स्थापित करके उनका ध्यान करो। ये पदस्थ ध्यान, अवलंबन वाला ध्यान, स्वावलंबन ध्यान ही आज हमारे और आपके लिए सहयोगी है, हमारे और आपके लिए अभ्यास, ध्यान के अभ्यास का प्रमुख साधन है, प्रमुख कारण है। निरुकल्प ध्यान, आचार्य सांसार महाराज ने अपने प्रवचन में कहा है कि निरुकल्प ध्यान निर्वस्त्र महामुनि, दिगंबर महामुनि के ही होगा,
छठे सातवें गुण स्थान में वो निर्विकल्प विधान होगा, उसके पहले निर्विकल्प विधान नहीं होगा, सविकल्प विधान ही होगा। तो भव्यात्माओं, ये पर्व और इन दिनों पूजा भक्ति आराधना और उपासना व्रत आदि करना और भगवंतों की भक्ति करते हुए अपनी आत्मा को पवित्र शुद्ध परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ, यही हमारे जीवन में मंगलकारी है। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब बोले भगवान ऋषभदेव की जय, गणनी प्रमुख कार्यका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की जय। हम सभी लोगों के परम सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का प्रीत विहार कॉलोनी में मंगल आगमन हुआ है। पूज्य माता जी ने आज से 24 वर्ष पहले प्रीत विहार कॉलोनी में कमल मंदिर का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा और इसकी स्थापना पूज्य माता जी की प्रेरणा से आज से 24 वर्ष पहले हुई थी। ऐसा लगता है मानो जब उस घड़ी को याद कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम जैसे साधारण पूज्य माता जी की दृष्टि जिस व्यक्ति पर पड़ जाती है, उसका कल्याण, उसका विकास, उसके चमक आना स्वाभाविक है। पूज्य माता जी की प्रेरणा से आज इस कमल मंदिर का रजत जयंती वर्ष 24 वर्ष पूर्ण होने पर 25वें वर्ष में रजत जयंती वर्ष का अवसर आया है। आज उसी संदर्भ में यहाँ पर ऋषभदेव विधान का आयोजन किया गया है और कल प्रातः महाअभिषेक भगवान ऋषभदेव का किया जाएगा, रथ यात्रा निकाली जाएगी और एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। मेरा सभी बंधुओं से यह अनुरोध है